नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। NPCIL राजस्थान राउतभाटा साइट का रिजल्ट आ गया था और बड़ा जो सवाल है ना वो एक तो है कि कट ऑफ कितनी गई उसकी, और सेकंड जो 9 अप्रैल को स्किल टेस्ट होना है उसमें कि स्किल टेस्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो अपन चर्चा करें। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा होगी। कट ऑफ कितनी गई, इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान राउतभाटा साइट NPCIL की। 9 अप्रैल को आपका स्किल टेस्ट होना है, सो वक्त भी आपके पास कम है, तो ऐसे में आपको क्या रणनीति बनानी है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और कट ऑफ पर भी बात करेंगे डिटेल से। थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। आई होप कि इसके बाद आपको मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार बहुत मैसेजेज आए थे, सो सबको एक साथ रिप्लाई करने के लिए वीडियो दे रहे हैं। पूरा सुनिएगा और चीज़ों को समझिएगा प्लीज़ ध्यान से। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जब भी कोई भर्ती से संबंधित अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट डालते हैं। विश्लेषणात्मक वीडियो बनती है तो बनती है, नहीं भी बनती है कई बार, इसकी टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़े रहें। आइए सबसे पहले तो माय डियर मैं आपको कट ऑफ पर 2-3 बातें बता देता हूँ। देखो भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है ना वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके रोल नंबर वाइज किया है, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में। तो ये ना तो कैटेगरी वाइज है और ना ही नंबर वाइज है, ठीक है। आप इंडिविजुअल अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं NPCIL की वेबसाइट पर। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपने नंबर तो पता लग जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों के नंबर तो आपको नहीं पता लगेंगे। मैसेज करने का भी मैंने कोशिश ट्राई किया था, लेकिन सबके रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें वो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कौन सा किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, उनके नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखो भाई, साफ साफ आपको भी अपडेट है और हमारे पास भी अपडेट है कि ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता कि कोई कट ऑफ निकलती होगी क्या। यानी स्पष्ट पता लग रहा है कि कट ऑफ का अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि इतनी गई है तो यूँ समझ लीजिए कि कोई डेटा लेकर के कैलकुलेशन अगले ने की होगी, बाकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट इसका नहीं है। क्योंकि नंबर का आपको भी अपडेट नहीं है, हमारे पास भी अपडेट नहीं है, यानी किसके कितने नंबर है। हाँ, तो ये आपका किसके कितने नंबर बने। अब लिस्ट में नाम नहीं आया तो समझ लो भाई अपन तो उनसे भी पीछे रह गए, और अगर लिस्ट में नाम आ गया तो क्या करना है उन बच्चों के हिसाब से। देखो कट ऑफ कितनी गई इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आई एम सॉरी टू से, और आपको भी पता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या किया है उन्होंने, कैटेगरी दे दी, रोल नंबर दे दिया, आप सेलेक्ट और आपको 9 अप्रैल को यहाँ पहुँचना है, आपको एडमिट कार्ड दे दिया। तो अब अपने हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों की जो मैसेज आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं, या कोई चांस है क्या, या मुझे स्किल टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए क्या। ये 3 बड़े सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 बच्चों के मैसेज आए, एक ने बताया मेरी ये कैटेगरी है और 122 नंबर है, एक ने कहा कि मेरे 130 नंबर है, ऐसे करके कुछ अलग अलग नंबर वाले अपडेट तो मिले थे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम जब भी, है ना, सवाल के एक मतलब एक ओपिनियन, एक विचार भी है कि जब भी हम किसी वैकेंसी की तरफ जा रहे हैं ना तो हमेशा मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अधूरे मन से जा रहे हैं। मेरा आपको एक सुझाव ये है कि हमें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना है, यानी अगला हमारा कदम क्या है, जो डिपार्टमेंट चाहता है वो हमें अब आगे क्या करना है, हमारा काम वो है। हमें ये नहीं देखना कि मेरे 122 नंबर है मैं ना जाऊं। क्या पता आप 122 नंबर वाले टॉपर हो भाई, बाकी बच्चों के नंबर तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है ना आप सिलेक्शन लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर ही हो, क्या पता। जब अपडेट नहीं है तो देने तो जाना है, और सही बताऊं जाना सबको ही, लेकिन अधूरे मन से पूछते हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, ये थोड़ा सा है ना कहीं आपको पीछे कर देगा। देखो 9 अप्रैल को इनविटेशन दिया है अगलों ने आपको, तो मेरा पर्सनल राय और सुझाव ये है कि प्लीज़ आप 9 अप्रैल को जाएं और पूरे मन से जाएं और पूरी तैयारी करके जाएं। आपको ये समझना है कि मैं तो टॉपर हूँ और मेरा फाइनल सिलेक्शन है ही। देखो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आप हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे 122 नंबर है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर हम ये कह देते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना, तो क्या आप रुक जाओगे? मानने की बात है तो आपको पूरे मन के साथ जाना है, और नंबर कितने हैं ये नहीं, अच्छी बात यह है कि आपका उस सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, आप औरों से कितने आगे ये तो देखिए। अब आपका जो अगला कदम है ना वो है स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ये लग रहा हो कि मेरे तो 122 नंबर है
और मेरे ध्यान में 130 नंबर वाला भी है, 137 नंबर वाला भी है और 142 नंबर वाला भी है जी, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा? तो एक बात बताओ, इन तीनों के स्किल टेस्ट के पास की गारंटी है क्या? स्किल टेस्ट में भी हमने फेल होते देखा है और हो सकता है ना कि आप स्किल टेस्ट पास करें, क्योंकि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ स्किल टेस्ट के लिए है क्या। देखो, पहली चीज़ ये है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका व्यवहार। वहाँ पर आप उन ऑफिसर से, बोर्ड मैनेजमेंट जो है उनसे कैसे बात करते हैं, तो पूरा आपको पोलाइटली वहाँ पर बिहेव करना है भाई, क्योंकि उनके पास कलम की पावर है। ये BARC में एक बच्चे के साथ हो चुका है। अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं यहाँ पर आप गलत हो, तो ठीक उसी टाइम सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी सर, मैं एक और तरीका जानता हूँ, प्लीज़ मुझे सर एक और अटेम्प्ट का मौका दीजिए। आप दूसरे तरीके से कनेक्शन ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि आपको स्किल टेस्ट में कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। भाई टॉपिक वाइज चलने हैं, कम से कम 10 टॉपिक। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहीं प्रैक्टिकल करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थ्योरेटिकल डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको थ्योरी में अच्छे से कनेक्शन करने आते हैं और डायग्राम बनाने आते हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका प्रैक्टिकल भी सक्सेस होगा, कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको CDO की वायरिंग के कनेक्शन करने आते हैं थ्योरेटिकल, तो प्रैक्टिकल भी वैसे ही जुड़ेगा वो, और फिर सप्लाई दे के देख लो, अगर फेल हो ही जाए तो करना क्या है, थ्योरेटिकल डायग्राम बना बना करके प्रैक्टिस करो। ये BARC में बहुत सारे बच्चों ने किया और वो सफल रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, एक एक करके आते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो DC मशीन का मानकर चलना कि इसमें से आएगा, और यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। शंट मोटर के साथ कनेक्शन कैसे करने हैं DC मशीन में, यही इंपॉर्टेंट बनता है और कुछ नहीं। वायरिंग कुछ डायग्राम पढ़ने हैं आपको, तो वायरिंग में आपसे स्टेयर केस वाली, जो अपन हिंदी में जीने का परिपथ बोलते हैं या CDO की वायरिंग बोलते हैं, ये वाली वायरिंग करनी है। उसके बाद में हॉस्टल, कॉरिडोर, टनल वायरिंग, इनके थोड़े डायग्राम अगर अच्छे से बना सको और प्रैक्टिस कर सको, तो भाई ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, आपको इन प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता हूँ मैं स्टार डेल्टा वाले पर। तो स्टार डेल्टा जो है वो आपका 3 फेज मोटर में ही काम में आ जाएगा सारा का सारा ही, ठीक है ना। तो 3 फेज में भी आप मानकर चलना, स्क्विरल केज मोटर के ही ज़्यादा चांसेज रहेंगे, और इस स्क्विरल केज मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलवाने के लिए ज़्यादा चांसेज रहेंगे। साथ ही यहीं आपको मीटर का पता लग जाएगा, यानी मोटर की टेस्टिंग करनी है तो यहीं से आपको ओम मीटर कैसे यूज करना है, मल्टीमीटर कैसे यूज करना है, मेगर कैसे इस्तेमाल करना है, ये कुछ आपके मीटर हो जाएंगे जिनका आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कंटिन्यूटी टेस्ट जो मल्टीमीटर से करोगे, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो मेगर से करोगे, मोटर 3 फेज के। यानी आपको यहाँ कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी होगी, इंसुलेशन टेस्ट भी हो गया, और स्टार्टर के साथ कनेक्शन का हुआ तो स्टार और डेल्टा का भी पता लग गया उनको, और मतलब मोटर चल रही है कि नहीं उसका भी। यानी एक प्रैक्टिकल में कई सारे प्रैक्टिकल होने की जो है यहाँ पर संभावना है। तो 3 फेज मोटर को आप अच्छे से ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको ले चलूँ नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो इम्पोर्टेंट तो रहेगा ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर प्रैक्टिकली बहुत इस्तेमाल होता है और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल भी जाते हैं। तो ये इतना तो देखो आपको हर हालत में करना ही है। अब आपके पास 5-7 दिन का ही समय है, तो इनके डायग्राम अलग अलग तरीके से बना करके पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है पूरे तरीके से, ठीक है। और भी जितना प्रैक्टिकल आप इम्पोर्टेंट अपनी तरफ से देख सको तो यही आएगा मोस्टली, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल सिस्टम से जुड़ा हुआ थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, और कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। अल्टरनेटर में से कि कुछ नहीं होगा, और हाँ ट्रांसफार्मर में से अगर कुछ आए ना, तो ट्रांसफार्मर के कोई ओपन सर्किट टेस्ट इसका आ सकता है ना। ट्रांसफार्मर के 1-2 ओपन सर्किट टेस्ट का कोई थोड़ा बहुत आप अच्छे से जो है ना डायग्राम वगैरह बना कर देख, कुछ नहीं करना। एक साइड रेटेड वोल्टेज देनी है और दूसरी साइड आपको वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर लगा कर मेजरमेंट लेना है, बस हो गया। अब जो रीडिंग आ रही है वो आयरन लॉस है, तो इतना ही बनता है। सेल, बैटरी, मैग्नेट और उनमें से कोई ज़्यादा खास प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल फोकस ज़्यादातर मशीनों पे ही रहता है और ज़्यादातर मीटरों का रहता है,
तो मीटर और सब चीज़ों को अगर मिलाएं ना तो ये एक प्रैक्टिकल आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रैक्टिकल बनता है। यहाँ मोटर का भी पता लग गया, मीटर का भी पता लग गया, आपको टेस्टिंग्स आती है कि नहीं आती है, स्टार डेल्टा का पता उनको लग गया, मोटर को स्टार्ट करना है, स्टार्टर्स वगैरह उन सब का भी पता लग गया। तो इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। हमारा अगला कदम ये है, जिन बच्चों का सेलेक्टेड लिस्ट में नंबर आ गया, कि हम पूरे मन से और पूरे ज़ोर शोर से तैयारी करके स्किल टेस्ट देने जाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद।